हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है मोहब्बत की अनोखी दास्तां, यानी कि माही और रिद्धि की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि रिद्धि जो है वो माही के साथ घर आ गई होती है और उसके बाद जो है माही किचन में जाकर डिनर बनाने लगती है और रिद्धि जो है वो अपने रूम में होती है। तभी उसका फ़ोन जो है वो बार बार रिंग करता है। जैसे ही उसके फ़ोन पे वो नंबर फ्लैश होता है तो वो फ़ोन साइलेंट कर देती है और उसके बाद जो है जैसे ही उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है तो वो उसे जो है वो कॉल उठाने के लिए बालकनी में जाना पड़ता है। अब आगे सुनते हैं। रिद्धि जो है वो कॉल उठाती है और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि अर्जुन का होता है। तभी जो अर्जुन है वो कहता है, रिद्धि तुम्हें याद तो होगा ना कि तुम्हें मैंने सिर्फ 6 महीने दिए थे और उस 6 महीने में धीरे धीरे करके तुम्हारा जो वक्त है वो जा रहा है। और मैं जानता हूँ कि तुम इतनी तो समझदार हो कि इस बारे में तुमने अपनी उस माही को कुछ नहीं बताया होगा। तभी जो रिद्धि है वो कहती है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? तो अर्जुन कहता है, अरे अरे इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बता रहा था कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को कुछ नहीं बताऊंगा, बस एक शर्त है। तभी जो रिद्धि है वो कहती है, अब कैसी शर्त है तुम्हारी? तुमने जो कहा मैंने वो मान लिया, मैंने माही को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया है। तभी जो है माही वहाँ पे आवाज़ लगाती है, रिद्धि। तो रिद्धि जो है वो तुरंत अर्जुन का कॉल कट कर देती है और जिसके बाद जो माही है वो वहाँ पे आती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो रिद्धि कहती है, वो माँ से बात कर रही थी। तो माही कहती है, ठीक है जल्दी से आइए, डिनर बन गया है, फिर जल्दी से साथ में खाते हैं। तो रिद्धि जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है वहाँ से माही से कहती है, मैं आती हूँ। माही जो है वो वापस डाइनिंग टेबल के पास चली जाती है। यहाँ रिद्धि जल्दी से अपने फ़ोन के कॉल लॉग डिलीट करती है और उसके बाद जो है माही के साथ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। रिद्धि जो है वो कुछ सोच रही होती है। तभी माही रिद्धि को देखती है और कहती है, क्या हुआ? आंटी ने कुछ कहा क्या आपसे? आप इतना सोच क्या रही हैं? तो रिद्धि जो है वो कहती है, कुछ नहीं, बस माँ कह रही थी थोड़ा घूम जाना। तो माही कहती है, ठीक है तो घूम आइएगा कल कॉलेज के बाद। तो रिद्धि जो है वो कहती है, जिसके बाद जो है ये लोग एक साथ डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद रिद्धि जो है वो सारे प्लेट्स उठाकर रखने लगती है। तभी माही जो है वो भी उसकी हेल्प करती है। रिद्धि कहती है, अब तुम जाके स्टडी कर लो या फिर कोई काम हो तो वो कर लो, ये मैं कर दूंगी। तो माही कहती है, अरे हम साथ में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ना, और मैं भी तो चाहती हूँ आप जल्दी से फ्री हो जाए, आप भी तो कॉलेज में बराबर काम करती है ना। तो रिद्धि जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है ये दोनों साथ में वो प्लेट्स उठाकर रखते हैं जिन्हें रिद्धि जो है वो वॉश करती है। तब तक माही जो है वो किचन क्लीन कर देती है और फिर जो है ये लोग साथ में ही बेडरूम में आते हैं। माही जो है वो डोर लॉक करती है और रिद्धि तब तक चेंज करने के लिए चली जाती है। अब जो माही है वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे कुछ बात कर रही होती है और उनसे बात करने के बाद जो है माही को अपनी मॉम के पीछे कुछ शोर सुनाई देता है। तो तभी माही की जो मॉम है वो कहती है, माही मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम्हारे पापा घर आ गए। तो माही जो है वो कहती है, ठीक है माँ। जिसके बाद जो माही की मॉम है वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद जो माही है वो अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाती है और यहाँ जो रिद्धि है वो भी वॉशरूम से आती है और उसके बाद बेड पर अपनी बुक लेकर बैठ जाती है। रिद्धि जो है वो बुक पकड़ कर बैठी थी और उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। तभी माही का ध्यान जो है वो रिद्धि पे जाता है। रिद्धि जो है वो अपनी बुक हाथ में लेकर बैठी थी पर वो उस बुक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी। उसकी इस हरकत से साफ समझ आ रहा था कि रिद्धि का दिल और दिमाग कहीं और है। तभी माही जो है वो रिद्धि के पास आती है और कहती है, रिद्धि। तो रिद्धि जो है वो अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आती है। तो रिद्धि कहती है, हाँ। तो माही कहती, कहाँ ध्यान है आपका? तो रिद्धि कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। तो माही कहती है, ठीक है चलिए सोते हैं। और इसके बाद माही जो है वो भी बेड पर आकर लेट जाती है और फिर ये दोनों भी जो है वो लाइट्स ऑफ करते हैं। इसके बाद माही जो है वो रिद्धि को हक करती है
और जो रिद्धि है वो भी माही को हक करती है। अब थोड़ी देर बाद जो है रिद्धि सो जाती है, लेकिन माही उसे नींद नहीं आती। वो समझ जाती है कि हो ना हो कुछ बात तो ज़रूर है जो रिद्धि उससे छुपा रही है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो रिद्धि छुपा रही है, क्योंकि इनके बीच कोई भी बात हो ये लोग एक दूसरे से छुपाते नहीं थे और उस बात को बता दिया करते थे। इनके बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रहता था, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती थी। लेकिन आज क्या बात ऐसी थी जो रिद्धि छुपा रही थी? माही जो है यही सब सोच रही होती है और उसके बाद जो है वो उठती है, अपना फ़ोन लेती है और बालकनी में जाती है। और वहाँ जाने के बाद जो है जो माही है वो किसी को कॉल करती है और कहती है मैं तुम्हें एक नंबर दे रही हूँ, मुझे उस नंबर के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। तभी सामने जो पर्सन है वो कहता है ठीक है माही, हो जाएगा। वैसे तू ये कर क्यों रही है? तो माही कहती है पता नहीं यार, बस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तू जल्दी बता देना। तो सामने वाला पर्सन जो है वो कहता है ठीक है। जिसके बाद माही जो है वो कॉल कट कर देती है और उसके बाद वापस से रिद्धि के पास आती है और उसे हक करके सो जाती है। यहाँ मॉर्निंग में जो रिद्धि है वो उठती है और उठने के बाद जो है देखती है कि माही अभी भी सो रही है। तो रिद्धि जल्दी से शावर लेती है और शावर लेने के बाद जो है माही और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसके बाद जो है रूम में आती है। रूम में आने के बाद जो है रिद्धि देखती है कि माही उठ चुकी है और उठने के बाद जो है शावर लेने के बाद रेडी हो रही थी। तो रिद्धि जो है वो माही से कहती है माही ब्रेकफास्ट बन गया है, आ जाओ। तो माही जो है वो रिद्धि के पास आती है और उसे आकर जो है बैकअप करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तो रिद्धि जो है वो टर्न करती है और माही को हक करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। और इसके बाद जो है माही रिद्धि को बहुत प्यार से देख रही थी। तभी रिद्धि जो है वो कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तो माही कहती है कुछ नहीं, बस देख रही हूँ, आप इतनी खूबसूरत कैसे हैं? तो रिद्धि जो है वो माही को हल्का सा मारती है और कहती है कुछ भी। तो माही कहती है नहीं सच कह रही हो। तो रिद्धि जो है वो कहती है आओ ब्रेकफास्ट करने। फिर जो है माही भी रिद्धि के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है। अब ये दोनों जो है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। माही जो है वो कहती है क्या बात है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, क्या बनाया है आपने? तो तभी माही जो है वो देखती है कि माही के फेवरेट सैंडविच बने हुए हैं। तभी माही कहती है क्या बात है, आज तो आपने हमारा फेवरेट नाश्ता बनाया है। तो रिद्धि जो है वो स्माइल करती है और कहती है अब खाओ, फिर लेट हो रहा है। तो रिद्धि जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करती है और माही भी। और इसके बाद जो है रिद्धि अपना बैग लेकर आती है और माही भी। और इसके बाद जो है ये दोनों नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे पहुंचने के बाद जो है माही अपनी बाइक निकालती है और रिद्धि जो है वो उसके साथ बैठती है और जो माही है वो बाइक ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद जो है माही जो है वो रिद्धि को कॉलेज में ड्रॉप करती है और उसके बाद जो है उसे बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रिद्धि जो है वो कहती है बाय। तो माही कहती है आप कुछ भूल नहीं रही हैं? तो रिद्धि जो है वो उसके पास आती है और फिर जो है उसके चीक्स पे किस करती है और फिर वहाँ उसे बाय कहकर चली जाती है। अब माही जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद वहाँ से अपने ऑफिस चली जाती है। माही अपने ऑफिस पहुँचने के बाद जो है अपना काम कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसका ध्यान इस बात पे था कि रिद्धि कल क्यों परेशान थी। माही के माइंड में नॉन स्टॉप वो बात चल रही थी। अगर रिद्धि को ये बात बतानी होती तो वो माही को बिना उसके कोई सवाल किए ही बता चुकी होती, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो रिद्धि हाइड कर रही थी। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में माही सोच रही थी। तभी जो है उसके फ़ोन में मैसेज आता है हेलो, तुमने लंच किया या नहीं? तो माही के फेस पे स्माइल आ जाती है और बाकी जो उसके ख्याल थे सब गायब हो जाते हैं। अब माही जो है वो रिप्लाई करती है कर लिया, आपने किया या नहीं? तो रिद्धि जो है वो मैसेज करती है नहीं, जस्ट लेक्चर से फ्री हुई हूँ, अभी जाकर करती हूँ। तो माही जो है वो कहती है ओके, और वैसे आप अगर घर जाएंगी तो मैं आपको वहीं लेने आ जाऊँगी। तो रिद्धि जो है वो कहती है ठीक है। जिसके बाद जो है ये लोग अपना अपना काम करने लग जाते हैं और तभी वहाँ पे
अनवी जो है वो रिद्धि के पास आती है। तो रिद्धि जो है वो अनवी को कल अर्जुन की कही हुई कुछ बातें बताती है। तो अनवी जो है वो कहती है, रिद्धि तू कब तक यूं बातें छुपाएगी? तुझे एक ना एक दिन माही को बताना ही है, तो क्यों ना अभी बता दे। अगर उसे तुम्हारे बिना कहे कहीं और से पता चलता है ना, तो ये उसके लिए पेनफुल होगा। और पिछली बार भी तुम ऐसा देख चुकी हो, तो मैं नहीं चाहती तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आए। तो रिद्धि जो है वो कहती है, हाँ पर मैं नहीं बता सकती ना, तुम तो सारी चीज़ें जानती ही हो। तो अनवी कहती है, ठीक है लेकिन एक बार ट्राई करके देखना। तो रिद्धि जो है वो कहती है जिसके बाद अनवी कहती है, चलो हम लंच करने चलते हैं। और यहाँ ईसा जो है वो भी आ जाती है और कहती है, मैं कब से तुम लोगों का बाहर वेट कर रही हूँ और तुम लोगों कि मुझे आउट ऑफ कन्वर्सेशन करके यहाँ बातें करने लग जाते हो। तो रिद्धि और अनवी जो है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं चलो, और फिर जो है ये लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ सभी लोग जो है वो अपना अपना लंच कर लेते हैं। अब आद्या जो है वो अपने दोस्तों के साथ होती है और अनवी उसे ही देख रही होती है। तभी आद्या का फोन रिंग होता है। तो आद्या देखती है कि माही का कॉल है। तो तभी आद्या जो है वो फोन उठाती है और कहती है, हाँ माही कहाँ है तू? ऑफिस में होगी ना इस वक्त, फिर कैसे कॉल किया? तभी जो माही है वो कहती है, मैं कॉलेज के बाहर हूँ, तू जल्दी से बाहर आ जा। तो आद्या कहती है, क्यों क्या बात है? तो माही जो है वो कहती है, देख मुझे पता है अनवी मैम तेरे आसपास होंगी, तो एक्सप्रेशन में बिल्कुल भी कुछ मत शो करना, बस बाहर आ जा। तो तभी आद्या जो है वो कहती है, ओके मैं आती हूँ, और वो जो है कॉल कट कर देती है। तभी अनवी जो है वो उसे इशारे में पूछती है, क्या हुआ? तो आद्या जो है वो कुछ नहीं कहा इशारा करती है और उसके बाद जो है अपने दोस्तों को वहां से बाय कहकर वो बाहर आ जाती है। यहाँ माही जो है वो अपनी बाइक लेकर कॉलेज के बाहर ही खड़ी थी। तभी आद्या जो है वो माही से कहती है, तुम अंदर क्यों नहीं आई? अंदर ही आ जाती ना, हम सब कितने खुश हो जाते। तो माही जो है वो कहती है, आद्या। तो आद्या कहती है, माही को सीरियस है क्या? तो माही जो है वो कहती है, चल बाइक में बैठ। तो आद्या और माही जो है वो बाइक में बैठते हैं। उसके बाद माही जो है वो आद्या को थोड़ा दूर लेकर जाती है और फिर अपनी जो बाइक है उसे साइड लगाती है और फिर कहती है, अपना फ़ोन ऑफ कर दे। तो आद्या कहती है, क्यों? माही कहती है, करना। तो माही जो है वो भी अपना फ़ोन ऑफ करती है और जो आद्या है वो भी अपना फ़ोन ऑफ करती है। तभी जो आद्या है वो कहती है, तूने ऐसा क्यों कराया? तो माही जो है वो कहती है, आद्या तुझे पता है मैंने रिद्धि का नंबर ट्रैक कराया। तो आद्या कहती है, व्हाट? तूने ऐसा क्यों किया? तो तभी जो माही है वो कहती है, कल से रिद्धि बहुत परेशान दिख रही थी और मुझे लगा कि वो ज़्यादा ही परेशान है, लेकिन कोई भी बात होती है तो वो मुझे बता देती हैं, पर उन्होंने कल कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब तो यही ना कि वो मुझे वो बात बताना नहीं चाहती और फिर उन्होंने कुछ जाहिर भी नहीं किया। तो मैंने भी उनके सामने यही प्रिटेंड किया कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ या मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है मैंने रात में ही ये नंबर ट्रैक करने के लिए दे दिया था और मुझे सारी कॉल हिस्ट्री सब कुछ मिला, उसमें एक नंबर मिला और तुम्हें पता है वो किसका है? तो तभी आद्या जो है वो कहती है, किसका? तो माही कहती है, उस अर्जुन का। हो ना हो मुझे पक्का यकीन है कि वो रिद्धि को ब्लैकमेल कर रहा है और ज़रूर उसने मेरे नाम से ही उन्हें कुछ धमकी दी होगी, वरना वो कभी भी मुझसे ये बात नहीं छुपाती। और हमारे बीच इस बात को लेकर एक बार बात हो चुकी है, तो फिर तो कभी नहीं। तो तभी आद्या जो है वो कहती है, तो तूने क्या करने का सोचा है? तो माही जो है वो आद्या को एक प्लान बताती है। तो आद्या कहती है, परफेक्ट, लेकिन तूने मेरा और अपना फ़ोन क्यों ऑफ किया? तभी जो माही है वो कहती है, क्योंकि हमारा दुश्मन ना 2 कदम आगे सोचता है, तो हमें उससे 4 कदम आगे चलना पड़ेगा। तो आद्या जो है वो कहती है, ओके। और जिसके बाद जो है आद्या कहती है, तो अब मैं कॉलेज जाऊँ? तो माही जो है वो कहती है, मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ, लेकिन एक बात याद रहे, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, अनवी मैम को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर उन्हें पता चलेगी तो रिद्धि को पता चल जाएगा और मैं उन्हें बताकर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है वो कितना डरती हैं मुझे खोने से। तो आद्या जो है वो कहती है, जिसके बाद जो है ये लोग फिर से बाइक में बैठते हैं और माही जो है वो आद्या को वापस वहाँ कॉलेज में ड्रॉप कर देती है।
अब ये लोग जो है वो ग्राउंड में ही बैठे हुए थे। तभी वहाँ आद्या के और दोस्त भी आ जाते हैं और ये सब वहाँ ग्राउंड में बैठे हुए थे। तभी माही जो है वो कहती है मैं चलती हूँ, और माही वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ अन्वी जो है वो रिद्धि के साथ कॉलेज ओवर होने के बाद बाहर आती है तो देखती है कि ग्राउंड में आद्या और ये सब लोग जो है वो बैठे हुए हैं। तभी अन्वी जो है वो आद्या को इशारा करती है तो आद्या जो है वो अन्वी के पास जाती है। तभी अन्वी जो है वो कहती है आद्या, तुम कॉलेज बंक करके कहाँ गई थी और तुमने लेक्चर्स क्यों नहीं अटेंड किए? तो आद्या जो है वो कहती है देखा रिद्धि मैम, एक बार प्रोफेसर को गर्लफ्रेंड क्या बना लो ना तो फिर यही होता है, फिर तो सारे टाइम रिपोर्ट करना पड़ता है, ये क्यों किया वो क्यों किया, है ना? तो रिद्धि जो है वो हंसती है। अन्वी कहती है बताऊं मैं तुम्हें? तभी आद्या जो है वो कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है आपसे, वैसे चलिए अब मुझे घर जाना है। तो अन्वी जो है वो कहती है ठीक है। जिसके बाद जो है आद्या कहती है रिद्धि मैम एक बात बताइए, माही भी आपको इसी तरह रिपोर्ट करती है क्या? वो इस टाइम यहाँ थी वहाँ थी। तो रिद्धि जो है वो हंसती है और कहती है बिल्कुल नहीं, हम दोनों ये सवाल करते ही नहीं है, माही जहाँ भी होती है वो मुझे खुद इन्फॉर्म कर देती है और मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो माही को पता रहता है। तो अन्वी जो है वो कहती है तुम्हें क्या करना है? तो आद्या कहती है देखा, ऐसे करना चाहिए, ना कि यहाँ मैं फ़ोन लगा रही हूँ 10 बार और आपका फ़ोन बस रिंग हो रहा है और आप मेरा फ़ोन नहीं उठाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना रिद्धि मैम? तो रिद्धि जो है वो हंसती है और कहती है अन्वी तुम कंटिन्यू करो, मुझे मॉम के यहाँ जाना है, लेट हो रहा है। तो अन्वी जो है वो कहती है तो फिर तू कैसे जाएगी, माही आएगी क्या? तो रिद्धि कहती है नहीं, मैं कैब से चली जाऊँगी। तो फिर अन्वी जो है वो कहती है मैं ड्रॉप कर देती हूँ ना। तो रिद्धि कहती है तुम आद्या को ड्रॉप कर दो, मैं चली जाऊँगी। और फिर जो है ये तीनों लोग कॉलेज के बाहर निकलते हैं। तभी रिद्धि देखती है कि माही जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर खड़ी हुई है। तो रिद्धि कहती है तुम यहाँ? तो माही जो है वो कहती है आइए। अन्वी कहती है देखा, जब रिद्धि को कहीं जाना हो और माही लेट हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो रिद्धि जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है माही के पास आती है। माही कहती है मैडम बैठिए, देख क्या रही हैं? तभी जो रिद्धि है वो कहती है माही आज तुम ऑफिस से जल्दी फ्री हुई हो। तो माही जो है वो कहती है काम कम था इसलिए जल्दी फ्री हो गई, फिर सोचा आपको घर जाना है तो मैं आपको छोड़ दूंगी और उसके बाद खुद भी मॉम से मिलने चली जाऊंगी। जब ट्रिप गए थे तभी मिली थी, तब से उनसे तो मैं मिली ही नहीं। तो रिद्धि कहती है जिसके बाद जो माही है वो रिद्धि को अपनी बाइक में बैठाती है और उसके बाद जो है उसे रिद्धि के घर पर ड्रॉप करती है। और रिद्धि को वहाँ पर ड्रॉप करने के बाद जो माही है वो कहती है बाय, जब आपका बात करके हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगी। तो रिद्धि जो है वो कहती है जिसके बाद रिद्धि जो है वो अपने घर के अंदर चली जाती है और माही वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब अपने घर जाकर जो है वो अपनी मॉम को कॉल करती है। तो माही की जो मॉम है वो बाहर आती है और बाहर आने के बाद जो है वो कहती है माही घर चलना। तो माही कहती है मॉम मैं आपसे सिर्फ मिलने आई हूँ, घर के अंदर जाने नहीं। तो माही की जो मॉम है वो कहती है ठीक है, तू भी अपने पापा की तरह ही जिद्दी है, क्या करूँ मैं, ना वो समझते हैं और ना तू समझती है। तो माही कहती है माँ वो बात छोड़ दे। तो माही जो है वो अपनी मॉम से यूं ही और बातें करने लगती है और उसके बाद जो है वो कुछ देर तक वहाँ पर बातें करती है और फिर कहती है अच्छा माँ अब मैं चलती हूँ, रिद्धि को भी पिक करना है। तभी जो माही की मॉम है वो कहती है तुम्हारे और रिद्धि के बीच सब ठीक है ना? तो जो माही है वो कहती है हाँ माँ हम दोनों के बीच सब ठीक है। तो माही की जो मॉम है वो कहती है ठीक है। और इसके बाद माही जो है वो वहाँ से रिद्धि के घर जाती है और रिद्धि के घर जाकर जो है डोरबेल बजाती है। जैसे ही डोरबेल बजाती है तो रिद्धि की मॉम जो है वो आकर डोर ओपन करती है और माही जो है वो उनसे नमस्ते करती है और घर के अंदर जाती है। तभी रिद्धि की जो मॉम है वो कहती है माही आओ बेटा बैठो, मैंने तुम दोनों के लिए खाना बनाया है तो खाना खाकर ही जाना। तो माही जो है वो कहती है जी आंटी। जिसके बाद माही रिद्धि की मॉम डैड वो सब लोग जो है वहाँ पर बैठे हुए थे। अब माही रिद्धि सब लोग डिनर करते हैं और उसके बाद जो है रिद्धि कहती है मॉम बाय मैं जाती हूँ। तो रिद्धि की माँ कहती है ठीक है। जिसके बाद माही जो है वो रिद्धि के साथ बाइक पे बैठती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। अब जो है ये दोनों रास्ते में कोई भी बात नहीं करते
अब माही घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद रिद्धि से कहती है, आप रुकिए, मैं चेंज कर कर आती हूँ। तो रिद्धि जो है वो कहती है अब माही जो है वो चेंज करने के लिए चली जाती है और जो रिद्धि है वो वहीं बैठी हुई थी। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है और माही रिद्धि से कुछ बात करेगी और क्या रिद्धि उसका जवाब देगी, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।